जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं और इसे सत्संग को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, गुरु जी उनके घर में खुशियों की तिजोरी भरे, उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर दे और उनकी हर मनोकामना पूरी करें। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपार है। जो भी उनके चरणों में सच्चे हृदय से समर्पित होता है, उसकी हर मुश्किल गुरु जी स्वयं अपने हाथों से मिटा देते हैं। गुरु जी का प्रेम, गुरु जी की शक्ति और गुरु जी का आशीर्वाद हमें हर कठिनाई से निकालने में सक्षम है। जो भी संगत गुरु जी के चमत्कारों को अनुभव कर चुके हैं, वो भली भांति जानते हैं कि गुरु जी किस तरह अपने बच्चों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग अनुभव हमें लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी, गुरु जी का सत्संग शेयर करना सौभाग्य की बात है और ये पुण्य कर्म है, जिससे और अधिक भक्त गुरु जी की लीला और उनकी शक्ति को जान सकें। जब हम गुरु जी के चमत्कार और उनकी कृपा के अनुभव को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो ये गुरु जी की सेवा करने के समान होता है। संगत जी, गुरु जी का स्वरूप जिसे देखने का सौभाग्य मिलता है, वही इस दिव्य अनुभव को महसूस कर सकता है। गुरु जी केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं ब्रह्मांडी ऊर्जा का स्वरूप है। उनकी उपस्थिति एक दिव्य प्रकाश के समान है, जिसमें समाहित होकर हम अपने भीतर असीम शांति, अपार सुख और आशीर्वाद का अनुभव करते हैं। जब भी हम गुरु जी का स्मरण करते हैं, जब भी हम उनके चरणों में शीश नवाते हैं, तब हमारे भीतर एक अनोखी शक्ति जागृत होती है। ये वही शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है, जो हमें हर संकट से बचाती है और जो हमारे जीवन को हर पल आनंद और सुगमता से भर देती है। संगत जी, आज का सत्संग हमने शुरू कर दिया है। ये सत्संग अंकल जी का है। अंकल जी ने गुरु जी की असीम कृपा से ये सत्संग आज हमारे बीच शेयर किया है। तो आइए बिना किसी देरी किए पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ गुरु जी के मंत्र जाप में लीन होते हैं। जाप से ही हमारी आत्मा पवित्र होती है, हमारा मन निर्मल होता है और हमें गुरु जी के कृपा और अधिक अनुभव होती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पूरे मन और श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप करें। जब हम इस मंत्र को अपने हृदय से पूर्ण विश्राम के साथ उच्चारित करते हैं, तो ये मंत्र न केवल हमारे जीवन के हर कष्ट को दूर करता है, बल्कि हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी बना देता है। गुरु जी की शक्ति इस मंत्र में समाहित है और जो भी इस मंत्र का जाप करता है, उस पर गुरु जी स्वयं अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ, जो अक्टूबर से शुरू हुआ था। अक्टूबर में गुरु जी का संदेश आया कि मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर ले, कुछ अच्छा होने वाला है। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि ये संकेत किस ओर इशारा कर रहा है। इसीलिए मैंने गुरु जी की बात को स्वीकार किया और मन ही मन इंतजार करने लगा। कुछ ही दिनों बाद मेरा छोटा भाई, जिसे मैं हमेशा अपने परिवार का अभिन्न हिस्सा मानता हूँ, गुरु जी के रूम में मेरे पास आया और मेरे लिए मोटरसाइकिल लेकर आया। ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा उपहार था, जिसे पाकर मेरा हृदय खुश हो गया। गुरु जी की कृपा से मुझे अवसर मिला कि मैं उसके आदेश अनुसार मिठाइयाँ बांटूं। मैंने पूरे मन और श्रद्धा से मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी। सेवा करने को जो मैं आनंद आया, वह बहुत ही अच्छा था। मैं बार बार गुरु जी का अनंतम शुक्राना करता रहा कि उन्होंने मुझे ये सेवा का पात्र बनाया। उसके बाद 12 नवंबर से लगातार जब भी मैं ज्योति के सामने बैठता, मुझे गुरु जी के दिव्य दर्शन होने लगे। ये अनुभव शब्दों में से परे था। मुझे लगा जैसे गुरु जी स्वयं अपनी उपस्थित होने का एहसास करा रहे हैं।
ये सिलसिला चलता रहा और 1 जनवरी के बाद गुरुजी ने मुझसे संवाद किया। उन्होंने स्पष्ट रूप में संदेश दिया कि अब समय आ गया है कि मैं स्वयं उनके दरबार में जाकर आशीर्वाद लूं। इस आदेश को सुनकर मेरा मन श्रद्धा और उत्सुकता से भर गया। 31 दिसंबर की रात को जब नया साल आने वाला था, मैंने निश्चय किया कि 1 जनवरी को मैं गुरुजी के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। जब मैं मंदिर जाने के लिए निकला तो छतरपुर रेड लाइट पर रुका। तभी मैंने देखा कि एक माताजी वहां खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश झलक रहा था और उन्होंने मुझसे कहा, तेरे माथे पर तिलक का निशान है, इसका मतलब तो गुरुजी की संगत है। ये सुनकर मेरा मन श्रद्धा से भर गया और मैंने विनम्रता से उत्तर दिया, जी माता जी। फिर उन्होंने मुझसे मुझसे अनुरोध किया कि मैं उन्हें गुरुजी के दरबार तक छोड़ दूं। मैंने उन्हें स्कूटी पर बिठा लिया और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर मेरा मन गुरुजी के बारे में सोच ही रहा था और जब मंदिर पहुंचकर मैंने स्कूटी पार्किंग में लगाई और मुड़कर देखा तो वहां पर माताजी ही नहीं थी। पता नहीं वो माताजी कहाँ चली गई थी, कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि वो स्वयं गुरुजी ही थे, जो मुझे अपने आशीर्वाद का अनुभव कराने आए थे। 26 जनवरी को गुरुजी ने मुझे फिर बुलाया। इस बार संदेश स्पष्ट था, अपना आजा अपनी ब्लेसिंग ले जा। ये दिन तेरे लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये मेरी शादी की सालगिरह भी थी। जब मैं गुरुजी के दरबार पहुंचा और ध्यान से बैठा तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम लेसन दिए। उस दिव्य स्वप्न में मैं खुद को गुलाब के फूलों की बारिश के बीच बैठा हुआ देख रहा था। चारों ओर गुलाब ही गुलाब बिखर रहे थे और आसमान में चमकते हुए रंगीन अक्षरों में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा हुआ था। सुबह जब मैंने संगत जी को ये दर्शन बताया तो उन्होंने कहा कि गुरुजी की कृपा से तुझे एक दुकान मिलने वाली है। ये सुनकर मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया। गुरुजी की कृपा अनंतम है और उनके हर संदेश के पीछे कोई न कोई गहरा अर्थ छुपा होता है। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संगत में स्थान दिया है, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है। संगत जी, एक और सत्संग में भेजा एक अंकल जी ने जो बहुत ही परेशान थे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां देखी जहां वह जहां हर ओर से निराशा ही निराशा थी। नौकरी की तलाश में महीनों से संघर्ष कर रहे थे। हर दिन नई उम्मीद के साथ उठते, नई अवसरों की तलाश में निकलते, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती थी। बार बार रिजेक्शन, इंटरव्यू के बाद कोई जवाब न आना और जहाँ से थोड़ा आशा मिलती वहाँ आखिरी वक्त पर बात बिगड़ जाती थी। धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास पर इसका गहरा असर पड़ने लगा। मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में मेरी काबिलियत पर कोई कमी है? क्या मेरा समय ही खराब चल रहा है? परिवार की चिंता, आर्थिक तंगी और चारों ओर से बढ़ते तनाव ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। फिर एक दिन जब हमेशा अपनी चरम सीमा पर थी, उन्होंने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तब भी उन्हें किसी ने गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, गुरुजी से सच्चे मन से प्रार्थना करो, उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब कोई और सहारा नहीं बचा तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक बार श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुजी के चरणों में अपनी समस्या रखें। वो गुरुजी के पास पहुँचे। मन पूरी तरह से बुझा हुआ था। आंखों में बस एक ही सवाल, क्या मेरी तकदीर कभी बदलेगी? उन्होंने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया और मन ही मन अपने सारे दुख दर्द उनके सामने रख दिए। गुरुजी की उपस्थिति में बैठकर उन्होंने पहली बार एक अनोखी शांति का अनुभव किया। ऐसा लगा मानो भीतर का सारा बोझ हल्का हो गया हो। फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज भी उन्हें आश्चर्यचकित करता है। कुछ ही महीनों बाद बिना किसी उम्मीद के उन्हें एक प्रतिष्ठित कंपनी में आई कॉल आई। इंटरव्यू की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि उन्हें वहां पर आवेदन तक नहीं दिया था, लेकिन जब वहां पहुंचे तो सब कुछ सहजता से होता चला गया। इंटरव्यू के दौरान लगा जैसे हर सवाल का जवाब खुद ब खुद धैर्य के साथ अगर हम गुरु जी के चरणों में समर्पित होते हैं
तो कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते का बाधा नहीं बन सकती है। संगत जी, अब ये सत्संग हमें ये संदेश देता है कि जब एक रास्ता बंद होता है, जब अंधकार हर तरफ गिराए, तब गुरु जी के चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की हर मुश्किल से मुश्किल को आसान बना देती है। बस हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। मेरे जीवन का एक समय ऐसा था जब मैं बेरोजगार था और अपनी कैरियर यात्रा में बहुत संघर्ष कर रहा था। कॉलेज ने स्नातक करने के बाद मैंने कई कंपनियों में जॉब के लिए आवेदन दिया। हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठता, अपनी पूरी पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू की तैयारी करता, लेकिन हर बार परिणाम निराशाजनक ही होते थे। मैंने पूरी ईमानदारी से इंटरव्यू दिए, अपनी पूरी मेहनत की, लेकिन कहीं भी मुझे सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। धीरे धीरे हताशा होकर मेरे ऊपर हावी होने लगी। जब एक के बाद एक प्रयास विफल होते गए तो मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मेरी किस्मत और प्रयासों के बावजूद कुछ ना कुछ कमी रह रही है। मेरे अंदर अनगिनत सवाल उठने लगे। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मेरी योग्यता इतनी नहीं है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल सके? क्या मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है? ऐसे विचारों ने मेरे आत्मविश्वास को झकझोर कर रख दिया। मैंने कई रातें बेचैनी से गुजारी, कभी खुद को कोसता, कभी अपनी तकदीर को दोष देता। मुझे मुझे कई बार ऐसे लगने लगा कि शायद मैं अब रास्ता पर नहीं हूँ, जिस रास्ते पर मुझे जाना चाहिए। इस असफलता की भावना से मेरा मनोबल टूटने लगा। जोश और जुनून की जगह सब निराशा और थकान ने ले ली थी। हर गुजरता दिन एक नई चुनौती के तरह लगता था। मेरे दोस्त और परिवार वाले मेरी स्थिति को समझ रहे थे। उन्होंने मुझे सांत्वना देने की बहुत कोशिश की। कोई कहता, सब्र रख, सही समय आएगा, तो कोई कहता, हो सकता है तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर कुछ लिखा हो। उनकी बातें सुनने में अच्छी लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे चैन नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि मेरे संघर्ष का कोई अंत नहीं है। फिर एक दिन जब मेरी पूरी तरह से हार मानने की कगार पर था, मैंने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं अपनी असफलताओं से भाग सकता हूँ? जवाब स्पष्ट था, नहीं। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सिर्फ अपने प्रयासों से ज़्यादा कुछ और चाहिए। शायद एक नई सोच, एक नया नज़रिया और एक सबसे ज़रूरी धैर्य और आत्मविश्वास। उस दिन मैंने तय किया कि मैं अपनी असफलताओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा, बल्कि उससे सीख आगे लूँगा। मैंने खुद को फिर से मजबूत किया और एक नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का फैसला किया। मुझे ये भी समझ में आ गया कि जीवन में हर अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें भगवान और गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए होता है। जब मैं अपने कैरियर में लगातार असफलता का सामना कर रहा था, तो मेरे भीतर निराशा घर कर चुकी थी। मैं खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। कई कोशिशों के बाद भी सफलता मुझसे कोसों दूर थी। मन में सवाल उठते, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मैं कभी अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा? सही सवालों के बीच एक दिन मैंने गुरु जी के बारे में सुना। कहा जाता है कि गुरु जी किसी भी प्रकार की मुश्किल का हल केवल अपनी कृपा से कर सकते हैं। उसके उनके आशीर्वाद मात्र से असंभव भी संभव हो जाता है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने लोगों से उनकी दिव्यता के बारे में सुना, उनकी चमत्कारी कृपा के किस्से जाने, तो मेरे मन में भी एक आशा की किरण जगी। मैंने सोचा, क्यों ना एक बार गुरु जी की शरण में जाए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। मन में थोड़ी शंका थी, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी। मैंने गुरु जी के पास जाने का निर्णय किया। जब पहली बार उनके दर्शन किए, तो उनको तेजस्वी मुस्कान, आंखों में बसे अपार प्रेम ने मेरे भीतर एक अजीब सा सुकून भर दिया। ऐसा लगा मानो मैं एक लंबी अंधेरे सफ़र के बाद प्रकाश की ओर बढ़ रहा हूँ। उनकी उपस्थिति मात्र से मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। गुरु जी के चरणों में बैठकर
मैंने अपनी सारी परेशानियाँ उनके सामने रख दी। मैंने पूरे दिल से प्रार्थना की और कहा, गुरुजी, मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या मेरी नौकरी है। मैंने कितने ही प्रयास किए लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। मेरा आत्मविश्वास भी डगमगा रहा है। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें और मुझे सही रास्ता दिखाएं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो तुम्हें उचित है वो निश्चित ही तुम्हें मिलेगा, लेकिन सही समय पर कभी कभी विलम्ब भी किसी बड़ी सीख का हिस्सा होता है। उनकी बातों में एक दृढ़ निश्चय छुपा था जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उनकी आवाज़ में जो प्रेम और धैर्य था उसने मेरे मन का भारीपन कम कर दिया। गुरुजी ने कहा, सबसे पहले अपने भीतर की नकारात्मकता को हटाओ। जो हो चुका है उसे मत कोसो। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आई है। तुमने जो प्रयास किया है वो व्यर्थ नहीं गया है, उसका फल मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हें टूटना नहीं है बल्कि और अधिक मजबूती से खड़ा होना है। फिर उन्होंने मुझे एक विशेष मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का नित्य जाप करो और विश्वास रखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही कर रहा है। जब समय सही होगा सब अपने आप ठीक हो जाएगा। गुरु जी की इन बातों से मेरे अंदर एक नई चेतना जगा दी। उस दिन के बाद से मेरा नज़रिया पूरी तरह बदल गया। मैंने अपनी असफलताओं का कोसना छोड़ दिया और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास लौट आया और मुझे नई नौकरी भी मिल गई। ये केवल गुरुजी के आशीर्वाद, उनके दिए गए मार्गदर्शन का ही प्रभाव था कि आज मैं अपने जीवन में एक नई राह पर आगे बढ़ पाया हूँ। गुरुजी की कृपा अनंतम है और उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि सच्चे मन से प्रार्थना और समर्पण करने से हर समस्या का समाधान अवश्य मिलता है। गुरुजी के दरबार में कदम रखते ही एक अजीब सी शांति मेरे मन और आत्मा में समा गई है। जैसे ही मैंने उनकी ओर देखा, उनका तेजस्वी स्वरूप और चेहरा आवा ने मेरे मन के सभी डर और चिंताओं को पल भर में मिटा दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात ब्रह्मांड का सबल मुझे मिल रहा हो। मेरे भीतर जो बेचैनी थी, जो अनिश्चितता थी और भय था, वह गुरुजी की उपस्थिति मात्र से ही समाप्त हो गया। जब मैं उनके चरणों में नतमस्तक हुआ तो मेरे भीतर एक हल्की सी कंपन हुई, जैसे किसी ने मेरे हृदय से भारी बोझ हटा दिया हो। मैंने अपनी सारी समस्याओं को गुरुजी के सामने रख दिया। मेरी आवाज़ कम पा रही थी, लेकिन गुरुजी की दृष्टि ने मुझे स्थिर कर दिया। उन्होंने अपनी मधुर वाणी से मुझसे कहा, तुम्हारे मन में जो शंका है, जो डर है, उसे त्याग दो। तुमने परिश्रम किया है, तुम्हारा रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन अंत में तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब सही समय आएगा तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल अवश्य मिलेगा। गुरुजी के इन वचनों में एक शक्ति थी जो मेरी आत्मा तक को स्पर्श कर गई है। उनकी आवाज़ में जो दृढ़ता और अपनापन था उसने मेरी सारी समस्या आशंकाओं को दूर कर दिया है। मुझे लगा जैसे मैं किसी ऊंची चोटी से गिरने हुए अचानक किसी अदृश्य शक्ति द्वारा थाम लिया गया हूँ। मेरा मन अब हल्का महसूस कर रहा था। वह सारी बेचैनी जो कई दिनों से मुझे सोने नहीं दे रही थी, अब मन कहीं हवा में विलीन हो गई थी। गुरुजी के शब्दों ने मेरे हृदय में विश्वास की एक नई ज्योति जला दी थी। अब मुझे कोई डर नहीं था, कोई संशय नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं पूरी निष्ठा और समर्पण से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूं, तो गुरुजी की कृपा से मेरी राह अवश्य प्रशंसित होगी। अब बस मुझे अपने प्रयासों को और मजबूत बनाना है और धैर्य रखना है और गुरुजी के आशीर्वाद से पूर्ण विश्वास रखना है। अब जब मैं उनके दरबार से बाहर निकला तो मेरा हृदय पहले से अधिक हल्का और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मुझे यकीन हो गया कि जल्द ही मेरा समय आएगा और गुरुजी की कृपा से मेरी मेहनत रंग लाएगी। गुरुजी की कृपा के बाद मेरी सोच और मानसिकता और मनोबल आ गया। पहले मैं अपनी असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करता था, लेकिन अब मुझे ये समझ में आने लगा कि सफलता के रास्ते में हमें कई बार असफलता आती है और इन असफलताओं से ही हम मजबूत होते हैं।
मैंने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और गुरु जी के आशीर्वाद से अपनी सारी ताकत और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का निश्चय किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ हम सत्संग को विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसमें गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग है और जो नई संगत है उन्हें इससे कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। तो संगत जी, बस आपसे यही रिक्वेस्ट करती है, आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, पूरी श्रद्धा भाव के साथ सुने। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। इसी तरह से सत्संग सुनते रहिए, गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग पाते रहिए।